सांचौर सीट पर नजर अभी भी बनी हुई है और शुरुआत से जो विरोध हो रहा था वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवजी पटेल का एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ जो दावेदार हैं वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तक कर रहे हैं। स्थिति अभी क्या है? देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से सांसद देवजी पटेल के टिकट के ऐलान के बाद से लगातार विरोध के सुर है वो मुखर होते जा रहे हैं। इसको लेकर जो जिस तरीके से सांचौर में महापंचायत हुई, इस महापंचायत के अंदर साफ तौर से बीजेपी के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर से जो महापंचायत में मौजूद लोग थे उनसे राय ली और उनकी ओर से ये पूछा गया कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे में लोगों की सहमति लेकर के साफ तौर से उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 6 तारीख तक अगर पार्टी टिकट परिवर्तन करती है तो ठीक, अन्यथा वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो कर ली गई है। शुभेंदु, जिस तरीके से सांचौर के अंदर सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद से लगातार विरोध के सुर है वो मुखर होते चल रहे थे। इसको लेकर महापंचायत में ये बड़ा ऐलान करने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं रहा। लगातार सांसद देवजी पटेल की ओर से कई बार जो यहाँ पर दोनों बीजेपी के जो नेता है जीवाराम व दानाराम, उन्हें मनाने का प्रयास किया गया था लेकिन किसी भी तरीके से वो माने नहीं है। ऐसे में लगातार विरोध के सुर मुकर होते जा रहे हैं। 6 तारीख तक का अंतिम अल्टीमेटम और उसके बाद जीवाराम चौधरी निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर से नुकसान होगा। तो वहीं जो जीवाराम चौधरी अगर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो जीवाराम चौधरी व जो कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई है उनके बीच में सीधी टक्कर रहेगी। इसको लेकर जो है बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दोनों जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मनाने का प्रयास लगातार जारी है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से सहमति नहीं बनी है। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। 6 तारीख को नामांकन के बाद में पता चल पाएगा कि क्या स्थितियां रहती है। जी शुभेंदु, और ये आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिर जो नेता हैं वो इस पर बड़ा फैसला क्या लेते हैं। लेकिन अगर निर्दलीय तौर पर जीवाराम चौधरी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो इससे पार्टी को कितना नुकसान होने की संभावना है? श्याम, देखिए शुभेंदु, भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों की बात करें तो साफ तौर से पिछली बार जो 2018 के चुनाव हुए थे उसमें जो यहाँ से दानाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे थे तो निर्दलीय जीवाराम चौधरी मैदान में उतरे थे। तो ऐसे में 60,000 के तकरीबन वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लेकिन इस बार के समीकरणों की बात करें तो वर्तमान के सांसद देवजी जो पटेल है उनके खिलाफ भरपूर तरीके से 15 सालों से वो सांसद है। इनकी इनकमेंसी होने की वजह से लगातार उनके जो तमाम जो लोग हैं, आम वोटर्स है, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। इसको लेकर राजनीतिक चाणक्यों की यह मानना है कि अगर निर्दलीय जीवाराम चौधरी मैदान में उतरते हैं तो जीवाराम चौधरी व कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के बीच में टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चाणक्य ये मानते हैं कि तीसरे नंबर पर रहेगी। साफ तौर से यहाँ पर 2 प्रबल दावेदार थे, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी व पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों का टिकट काट करके सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारने के बाद लगातार विरोध के सुर मुकर होते जा रहे हैं। ऐसे में जो ये महापंचायत हुई, इस महापंचायत में ऐलान से ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ये जो जीवाराम चौधरी है, पूर्व विधायक है, उनके जो समर्थन है वो काफी हद तक अच्छा है। जातिगत फैक्टरों की बात करें तो चौधरी राजपुरोहित समाज की बात करें या अन्य जो समाजों के जो लोग हैं वो जीवाराम के साथ में खड़े रहते हैं। ऐसे में साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और अगर निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा। खैर, बहुत शुक्रिया श्याम इस पर जानकारी देने के लिए।